एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स। आज हम इस वीडियो में 6.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमने 6.1 और 6.2 में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, जिसमें ये दो ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो, बी और ई इक्वल हो, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो, और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो, और ये एफ इक्वल हो। और एक दूसरी कंडीशन और है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए और प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, यानी ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, देन सी ए अपॉन एफ डी, सी ए अपॉन एफ डी ए की रेशियो में होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। इसके तीन पार्ट एंगल्स के और तीन पार्ट साइड्स के सेम होते हैं, तो वो सिमिलर होता है। और इसको राइट करेंगे, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, तो अब इसमें हमें राइट करना पड़ेगा ए बी सी है, तो ए का जो इक्वल है एंगल वो लिखना पड़ेगा। ए का इक्वल है डी, बी का इक्वल है ई, और सी का इक्वल है एफ, डी ई एफ। ऐसे राइट करेंगे। कई बार बच्चे दूसरी तरह राइट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। जैसे ए बी सी और ये लिख दिया सिमिलर, और ए का सिमिलर तो डी है और उसने लिख दिया ई एफ डी, तो ये गलत हो जाता है। बी का इसमें एफ हो गया, बी का है ई, सी का एफ है और इसने लिख दिया डी, तो ये ऐसे गलत हो जाते हैं। या कोई बच्चा ऐसे लिख देता है ए बी सी सिमिलर है और एफ से शुरू कर दिया उसने, एफ ई डी, तो ये तो सीधा सा दिखने में ही है कि ए के इक्वल डी है, तो यहाँ यही गलत हो गया। तो सीक्वेंस में हमें सिमिलर लिखते समय सीक्वेंस भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लिखना है, ये तरीका भी गलत होता है। अब इसमें थ्योरम 6.3 भी है। इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हों, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, प्रोपोर्शन में होगी, ऑटोमेटिक। और ये हमारा रूल लगता है, क्राइटेरिया लगता है ट्रिपल ए। यदि एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल से इक्वल है, तो ऑटोमेटिक वो सिमिलर होगा। उसमें फिर ये जरूरत नहीं है कि वो साइड भी देखो, तो साइड ऑटोमेटिक सिमिलर होती है, प्रोपोर्शन में होती है। और इसमें अगर ये लग जाए, ये तीनों अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल दिए रखे हैं तो ट्रिपल ए लगे। अगर दो ही एंगल सेम दिख रहे हैं तो भी ये तीनों एंगल ही सेम माने जाते हैं। ये डबल ए कर दो या ट्रिपल ए कर दो, दोनों एक ही है, क्योंकि तीसरा एंगल अगर दो ट्रायंगल के इक्वल है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा। जैसे मैं करके बता देता हूँ। जैसे ये एंगल मैंने ले लिया 50 डिग्री और ये ले लिया 80 डिग्री बी, तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये तीनों एंगल क्या होंगे? 180 होंगे। जैसे एंगल
ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, जो लगती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो 180 होती है। अब 180 होती है तो अब ए और बी तो गिवन है, ए 50 डिग्री है, बी 80 डिग्री है, और सी हमें फाइंड करना है। तो ये 80 और 30, 80 और 50 हो गए 130, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल सी हो गया हमारा 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो गया। तो ये 50 डिग्री है तो वो पार्ट तो यही बात रहा ना, ये भी 50 ये भी 80, तो ये अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो ये भी तो 50 आएगा। तो या ये क्राइटेरिया लगा दो, अगर दो ही मिल रहे हैं तो ये लगा दो, वो इसका मतलब होगा कि तीनों एंगल सेम मिल गए हैं और तीनों जो साइड्स है प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में। 6.4 में बताया गया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन और that is in the same ratio of the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। इसमें ये अब साइड का बता दिया, अगर साइड सेम रेशियो में है तो वो जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे। जैसे ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये साइड इस साइड में सेम रेशियो में हो, प्रोपोर्शन में हो, तो ये जो एंगल्स है वो अपने आप इक्वल होंगे, ये इसके और ये इसके। और ये क्राइटेरिया लगता है ट्रिपल ए, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगता है। अगर तीनों एंगल सेम करना चाहते हो तो तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन में है तो वो ऑटोमेटिक सेम होती है। हमें साइड दे दी, अब साइड से हम देखते हैं कि भाई प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में आ रहा है, तो हम इसको जैसे साइड को हम ऐसे लिख देंगे, ए बी अपॉन डी ई, ए बी ओ डी इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी ई एफ और सी ए है एफ डी के। तो ये वो ट्राइंगल्स जो एंगल है ट्राइंगल के वो सेम होंगे। अगली थ्योरम है और ये लगेगी ट्रिपल एस, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। थ्योरम 6.5, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल्स, जैसे ये एक एंगल हो गया, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और जो एंगल बन रहा है इनकी जो साइड है उनका प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ होगा, और इनके बीच का एंगल इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे और इनके तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये तीन चीज़ें एक होने से, जैसे ये हो गया, वो कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल्स, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और जो ये एंगल बन रहे हैं उनकी साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी ये ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तीन चीज़ें अगर मिल जाती है दो ट्राइंगल्स की तो सारे एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। सो
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो कोरस्पॉन्डिंग साइड सी हम लें, सही लें। जैसे ए की प्रोपोर्शनल है डी, बी का है ई, बी का ई और सी का एफ है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, सेम रेशियो में होगी। और ये जो हमारा क्राइटेरिया लगेगा साइड एंगल साइड एस क्राइटेरियन रूल फॉलो होगा यहाँ। अगला है RHS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स होने चाहिए, hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of other triangles, then two triangles are similar। यानी hypotenuse और जो एक साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशियो में आने चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। राइट ऐसे करेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई जो कि 90 डिग्री है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, आपस में सेम रेशियो में होंगे, इक्वल होंगे, तो ये RHS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर DEF, ट्राइंगल DEF। RHS का मतलब है R से तो 90 डिग्री है, H से हाइपोटेन्यूज है और S से साइड है। एक साइड कोई भी हो, या तो ये साइड हो जाए या ये साइड हो जाए, कोई दो, एक साइड दो ट्राइंगल्स की सेम रेशियो में हाइपोटेन्यूज से हो तो ये RHS रूल लगेगा और ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे।